सुबह का समय था। जिला अदालत की सबसे बड़ी कोर्ट में सन्नाटा और गंभीरता दोनों एक साथ मौजूद थे। लकड़ी की बेंचों पर वकील अपनी फाइलें पलट रहे थे, फरियादी घबराए हुए इधर उधर देख रहे थे और पुलिस वाले अपनी जगह पर सीधे खड़े थे। जैसे ही चपरासी ने ऊंची आवाज में कहा कोर्ट, पूरा हॉल खड़ा हो गया। काले कोट में जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे, हथौड़ा रखा और कार्यवाही शुरू हुई। अभी पहला केस बुलाया ही जा रहा था कि बाहर से एक धीमी सी आवाज आई, मालिक, थोड़ा पानी मिल जाएगा। दरवाजे पर सबकी नजर गई। एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, फटे कपड़े, कंधे पर मैली सी थैली, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान। उसके पैरों में चप्पल भी पूरी नहीं थी। चपरासी झल्लाया, ये कोर्ट है, भीख मांगने की जगह नहीं, बाहर जाओ। भिखारी ने हाथ जोड़ दिए, बेटा, बस थोड़ा पानी। कुछ वकील मुस्कुराए, किसी ने मुंह फेर लिया। फरियादियों को लगा कि ये रोज की तरह की एक छोटी सी घटना है जो अभी खत्म हो जाएगी। तभी भिखारी ने अंदर कदम रख लिया। चपरासी आगे बढ़ा ही था कि अचानक जज साहब ने हथौड़ा मेज पर मारते हुए कहा, रुको। पूरा कोर्ट हॉल सन्न रह गया। जज साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। जिस जगह पर रोज सैकड़ों लोग खड़े होते थे, आज वहां जज स्वयं खड़े थे, एक भिखारी के सामने। लोगों को लगा शायद जज गुस्से में है, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि भावनाओं की लहर थी। उन्होंने खुद पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे भिखारी की ओर बढ़े। आप बैठिए, जज ने कहा। भिखारी घबरा गया। न मालिक, मैं जमीन पर ही ठीक हूं। जज ने उसका हाथ थाम लिया। उस बूढ़े हाथ की झुर्रियां जज की उंगलियों से टकराई और जज की आंखें भर आई। उन्होंने उसे कुर्सी पर बिठाया, खुद सामने खड़े रहे। कोर्ट में बैठे हर इंसान की सांस थमी हुई थी। भिखारी ने पानी पिया, कांपते हाथों से गिलास रखा और बोला, भगवान भला करे बेटा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जज की आवाज भारी हो गई। आप मुझे पहचानते हैं? भिखारी ने ध्यान से देखा, फिर सिर हिला दिया। नहीं बेटा, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। जज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूं जिसे आपने 15 साल पहले सड़क किनारे उठाया था। अब सबकी आंखें और कान पूरी तरह खुल चुके थे। बारिश की रात थी। जज बोलते गए, मैं तब सिर्फ 10 साल का था। मेरे मां बाप एक हादसे में मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं भूखा, डरा हुआ उसी फुटपाथ पर बैठा रो रहा था। लोग निकलते गए, किसी ने नहीं पूछा। जज ने भिखारी की ओर देखा। आप आए थे, आपके पास देने को कुछ नहीं था, फिर भी आपने मुझे आधी रोटी दी थी। आपने कहा था, पढ़ लिख जाना बेटा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका होंठ कांप रहा था। मैं बस इतना जानता हूं कि भूखा बच्चा देखा नहीं गया। जज ने झुककर उसके पैर छू लिए। कोर्ट में मौजूद हर आदमी खड़ा हो गया। कई वकीलों की आंखें नम थी। पुलिस वाले सिर झुकाए खड़े थे। जज ने कहा, आज अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो उस आधी रोटी की वजह से। आपने उस दिन मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया था, आपने मुझे जीने की वजह दी थी। भिखारी रोते हुए बोला, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि। जज ने हथौड़ा उठाया और घोषणा की, आज की कार्यवाही यही स्थगित की जाती है। उन्होंने अपने सहायक को बुलाया। इस इंसान के लिए इलाज, रहने की जगह और सम्मानजनक जीवन का पूरा इंतजाम किया जाए। यह किसी एहसान के तौर पर नहीं, बल्कि कर्ज के तौर पर। भिखारी ने हाथ जोड़ दिए। मालिक, इतना बहुत है कि आपने मुझे पहचान लिया। जज ने मुस्कुराकर कहा, आज आपने नहीं, बल्कि मैंने भीख मांगी है, आपकी दुआओं की। कोर्ट हॉल से बाहर जाते समय हर आदमी के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके कर्म से होती है। और उस दिन अदालत में कानून से पहले इंसानियत जीत गई।